दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिंटी फैक्ट्स पर। क्या आप भी सीज फायर की इस अनसुनी कहानी से कंफ्यूज हैं? कैसे अचानक से अमेरिका ने इसको अनाउंस कर दिया, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि हमने तो सीज फायर नहीं किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और बीच में अचानक से पाकिस्तान में किराना हिल्स को लेकर अलार्म क्यों बज उठा? आज हम पूरे एनालिसिस के साथ जानेंगे कि असल में क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं जुड़ी हैं और आखिर में क्यों बोलना पड़ा सीज फायर हो गया। फर्स्टली, 10 मई की रात हमें एक मिसाइल इंटरसेप्ट की खबर मिली। पाकिस्तान ने जस्ट एक लेवल ऊपर का एस्केलेशन कर दिया था, लेकिन हमने तुरंत ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन से जवाब दिया। ब्रह्मोस, जैसा आप जानते हैं, लगभग नियर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक्सिमम 4 माक स्पीड से उड़ती है। इसे सुखोई फाइटर में माउंट करके लॉन्च किया गया और पहले इम्पैक्ट चाकला नूर खान एयरबेस में हुआ। इसके बाद रावलपिंडी के पास सरगोदा एयरबेस पर वार किया गया। इतना पावरफुल वारहेड कैरी करने वाली मिसाइल थी कि रडार पर एकदम साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तब तक कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करने की बात उड़ रही थी, जो बाद में पूरी तरह गलत साबित हुई। इसी बीच मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर किराना हिल्स का नाम गूंजने लगा। कहा गया कि रेडिएशन सेंसिंग प्लेन्स रोजाना उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान में अचानक छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और न्यूक्लियर बम फटने की अफवाह जोरों पर थी। लोगों ने पूछा, क्या इंडिया ने किराना हिल्स की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट पर अटैक कर दिया? इस पर आईएफ चीफ एयर चीफ मार्शल से सवाल किया गया, तो उन्होंने इतनी कूल तरीके से कहा, भाई साहब, हमें तो मालूम ही नहीं था कि वहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि किराना हिल्स की न्यूक्लियर टनल्स और टनल नंबर 1 से 10 तक सब ओपन सोर्स में मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वाकई हमने न्यूक्लियर टारगेट नहीं किया तो वो ब्लास्ट कहाँ से आए? दरअसल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक किराना हिल्स पर मिसाइल या तो बेस ऑफ द माउंटेन को ही हिट कर रही थी, जहाँ पर लेयर्ड स्लेट और शेल की चट्टानें हैं, और इससे छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स और ब्लास्ट इफेक्ट देखने को मिले। कोई बड़ा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं हुआ, वरना पूरा इलाका फ्लैट हो जाता। बहरहाल, इससे पाकिस्तान का डिफेंस नेटवर्क अलर्ट हो उठा और उन्होंने यूएसए को कॉल किया। मीडिया में यहाँ तक रिपोर्ट आई कि उन्होंने इंटरवेंशन के लिए अर्जेंट कॉल डाला। पर्दे के पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन किया। शहबाज शरीफ ने ट्रंप से गुहार लगाई कि अगर इंडिया फिर किराना हिल्स को निशाना बनाएगा तो हमारे न्यूक्लियर हथियार आतंकवादी समूहों के हाथों में जा सकते हैं। यह कॉल इतनी अर्जेंट थी कि अमेरिका को बीच बचाव के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच ट्रंप जी ने ट्वीट कर दिया कि मिलियंस ऑफ गुड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड, लेकिन अमेरिका ने उन्हें बचाया, इसलिए आपकी सराहना करते हैं। यानी उन्होंने ऐसा फ्रेम कर दिया कि अमेरिका ने मध्यस्थता की और सेशंस ऑफ हॉस्टिलिटीज को एंड कराया। लेकिन रियल में क्या स्टोरी थी? एनडीटीवी के शिव अरूर साहब ने गवर्नमेंट सोर्सेस हवाला देकर बताया कि इन स्ट्राइक्स के बाद भारतीय इंटेलिजेंसी ने लोकेट और आइडेंटिफाई मैसेजेस रिसीव किए, जिनमें कहा गया कि अगला टारगेट पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। मानो यह संकेत था कि हम आपको पूरी तरह ट्रैश कर देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। फिर 11 मई को पाकिस्तान ने कुछ और एस्केलेशन किया, अपने प्लेन्स उड़ारे, टैंक मूवमेंट शुरू कर दिए और यहाँ वहाँ से आतंकवादी ग्रुप्स की बातें करने लगे कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स फायर कर सकता है। लेकिन सच यह था कि कन्वेंशनल वेपन्स से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं होती। यदि कोई न्यूक्लियर वेपन फटता तो पूरा किराना हिल्स इलाका मिट्टी में मिलता और रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन फैल जाता। इसका सेकेंडरी एक्सप्लोजन का खतरा भी रहता, क्योंकि वहाँ फ्यूल स्टोरेज, सर्वाइवल मटेरियल्स, मिसाइल लॉन्चर्स सब हैं। लेकिन कुछ भी उस लेवल का नहीं हुआ। जैसे जैसे स्थिति गर्म होती गई, पाकिस्तान की मीडिया ने अमेरिका की न्यूरोलॉजिकल मदद का रुख बदल दिया। पहले वो कह रहे थे अमेरिका न्यूट्रल है, फिर अचानक वहां से कहा गया, भाई ऑफिशियल मिलिट्री हॉटलाइन ओपन है, कॉल करो। पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्लाह और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के बीच कॉल 3:35 दिन में हुई, जिसमें क्लियर किया गया कि सेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज का मतलब वाटर ट्रीटी और बाकी ट्रीटीज का रिज्यूमेशन नहीं है, वह सस्पेंड ही रहेगा। फिर 5 बजे से सेशन शुरू, यानी फायरिंग होगी, लेकिन वॉरपीस टेरिटरी बाउंड्रीज के ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए जा सकेंगे। ट्रंप ने फिर भी ट्वीट कर दिया कि सीज फायर हो गया, पीस मेकर का रोल निभाया। यूएस ने पाकिस्तान को एक सेविंग फेस दिया ताकि वहां की आर्मी और इमरान खान के लोगों पर दबाव कम हो। पाकिस्तान ने अपने लोगों को यह दिखाया कि देखो, अमेरिका ने हमें बचाया, इसलिए हमें रोकना पड़ा। जबकि भारत ने असल में अपने मिलिट्री, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए थे। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना, इंडस वाटर ट्रीटी को बंद रखना, न्यूक्लियर ब्लफ का रेड लाइन सेट करना। बिल्कुल कूल पॉइंट ये है कि इंडिया ने दिखाया कि 1.5 दर्जन घंटे में कॉम्बाइंड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑपरेशन से पाकिस्तान को कितनी जल्दी समर्पण करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने मध्यस्थता करके दोनों देशों को दिखा दिया कि वह वर्ल्ड पावर है, वेस्ट एशिया में पीस बनाए रखने वाला। ट्रंप जी को पीस मेकर का तमगा मिल गया और भारत के पब्लिक ओपिनियन में थोड़ी फ्रिक्शंस कम हुई, क्योंकि भारत ने भी दिखाया कि हम जीत सकते हैं बिना न्यूक्लियर यूज किए। तो दोस्तों,
इस पूरे चेन ऑफ इवेंट्स में जो मिस्ट्री बनी रही वो यही कि इतना बड़ा ब्लास्ट और इतना सारा ड्रामा बिना किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक के कन्वेंशनल स्ट्राइक और साइकोलॉजिकल प्ले से मुमकिन था। किराना हिल्स पर रेडिएशन सेंसिंग प्लेन्स क्यों उड़ रहे थे? ताकि रेडिएशन लीक की चेकिंग हो सके, फ्लाइट रूट में कोई चेंज आए तो पता चल सके डर्टी बॉम्ब इफेक्ट से बचने के लिए। पाकिस्तान ने यह कल्पना की कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स फायर कर दिए, लेकिन असल में तो इंडिया ने सिर्फ दिखाया कि उसके पास जो न्यूक्लियर ब्लफ था वह हुक्म चलाने के काबिल था। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप पूरे स्टोरी अरेंज कर पाएंगे। मिसाइल इंटरसेप्ट, ब्रह्मोस एयर लॉन्च, किराना हिल्स की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, पाकिस्तान का अलार्म, यूएस का इंटरवेंशन और ट्रंप की पीस मेकर इमेज बिल्डिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले एनालिसिस और डिटेल्ड वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा और आपकी राय में अगली स्ट्राइक कब तक हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।